अस्वीकरण। ये वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इसे गंभीरता से या वास्तविकता के प्रतिबिंब के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कृपया इस वीडियो को सावधानी से देखें। कैप्टन ब्लैकबीड का भूतिया जहाज। बरमूडा ट्रायंगल के दिल की गहराई में ब्लैक पर्ल के नाम से जाने जाने वाले एक भूतिया जहाज की किंवदंती है, जिसका कप्तान अब तक का सबसे खूंखार समुद्री डाकू एडवर्ड टीच, या जिसे ब्लैकबीड के नाम से जाना जाता है। किंवदंती के अनुसार ब्लैक पर्ल जहाज अपने पूरे दल के साथ सदियों पहले समुद्र में खो गया था, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जहाज और उसका भूतिया दल अभी भी अपने खोए हुए खजाने की तलाश में समुद्र में यात्रा कर रहे हैं। वर्ष 2023 में खजाना खोजने वालों का एक समूह ब्लैक पर्ल और उसके पौराणिक खजाने को खोजने के लिए निकला। उन्होंने कहानियां तो सुनी थी, लेकिन वे भूतों पर विश्वास नहीं करते थे। उन्हें केवल उस सोने और चांदी में रुचि थी, जिसके बारे में कहा गया था कि वह जहाज पर था। खजाने की खोज करने वाले बरमूडा ट्रायंगल में चले गए और जल्द ही उन्होंने खुद को एक अजीब और डरावनी जगह पर पाया। कोहरा इतना घना था कि उन्हें अपने चेहरे के सामने अपना हाथ भी मुश्किल से दिखाई दे रहा था। हवा बंशी की तरह गरज रही थी और लहरें भयानक ताकत के साथ उनके जहाज से टकरा रही थी। अचानक कोहरा छट गया और खजाने की खोज करने वालों ने एक जहाज को अपनी ओर आते देखा। यह एक काला जहाज था, जिसके पाल रात की तरह काले थे। खजाने की खोज करने वालों ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। काला जहाज खजाने की खोज करने वालों के जहाज के साथ साथ चलने लगा और देख पर एक आकृति दिखाई दी। वो लंबी काली दाढ़ी वाला एक लंबा प्रभावशाली व्यक्ति था। उसने काली समुद्री डाकू टोपी और काला कोट पहना हुआ था। ब्लैक पर्ल में आपका स्वागत है, उस आदमी ने गहरी तेज आवाज में कहा। मैं कैप्टन ब्लैकबीड हूँ। खजाने की खोज करने वाले भयभीत हो गए। वे पहले कभी किसी भूत से नहीं मिले थे, अब तक के सबसे खूंखार समुद्री डाकू के भूत की तो बात ही छोड़ दें। आप क्या चाहते हैं, कैप्टन ब्लैकबीड? खजाने की खोज करने वालों में से एक ने पूछा। मुझे आपका खजाना चाहिए, ब्लैकबीड ने कहा, और यदि तुमने इसे मुझे नहीं दिया तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। खजाने की खोज करने वालों की संख्या बहुत अधिक थी और बंदूकें भी उनसे कम थीं। उनके पास अपना खजाना ब्लैकबीड को सौंपने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब खजाना खोजने वालों ने अपना सोना और चांदी उन्हें सौंप दिया तो ब्लैकबीड हंसा। धन्यवाद मेरे प्यारे, उन्होंने कहा। ये खजाना अगले जीवन में मेरी अच्छी सेवा करेगा। एक बार जब ब्लैकबीड ने सारा खजाना ले लिया तो उसने अपने भूतिया दल को खजाना खोजने वालों पर हमला करने का आदेश दिया। भूत भयंकर लड़ाके थे और उन्होंने खजाने की खोज करने वालों पर तुरंत काबू पा लिया। एक एक करके खजाने की खोज करने वाले मारे गए। कुछ को डूबने के लिए पानी में फेंक दिया गया, दूसरों को तलवारों से टुकड़े टुकड़े कर दिया गया, और फिर भी अन्य लोगों को ब्लैकबीड के दल के भूतों द्वारा समुद्र की गहराई में खींच लिया गया। केवल एक खजाना शिकारी बच गया। वह जैक नाम का एक युवक था। हमले के दौरान जैक ने खुद को जहाज की पकड़ में छिपा लिया था। जब उसके दोस्त और चालक दल के साथी मारे गए तो वह भयभीत हो गया था। जब हमला खत्म हो गया तो जैक पकड़ से बाहर निकला और खुद को ब्लैक पर्ल के डेक पर अकेला पाया। उसने चारों ओर देखा और देखा कि ब्लैकबीड के दल के भूत कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। जैक जानता था कि ब्लैकबीड के लौटने से पहले उसे ब्लैक पर्ल से भागना होगा। वह चुपचाप जहाज के किनारे चला गया और पानी में उतर गया। जैक जितनी तेजी से तैर सकता था ब्लैक पर्ल से दूर चला गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो जहाज कोहरे में गायब हो गया। जैक जानता था कि वह उस रात को कभी नहीं भूलेगा जब उसका सामना कैप्टन ब्लैकबीड के भूतिया जहाज से हुआ था। वह बच गया था, लेकिन वह फिर कभी पहले जैसा नहीं होगा। अंततः जैक वापस जमीन पर आ गया, लेकिन अपने अनुभव से वह स्तब्ध था। उसने सभी को भूतिया जहाज और कैप्टन ब्लैकबीड के बारे में बताया, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। जैक ने अपना शेष जीवन भूत जहाज के बारे में भूलने की कोशिश में बिताया, लेकिन वह कभी ऐसा नहीं कर सका। वह अक्सर रात में जाग जाता था, ब्लैक पर्ल और उसके भूतिया दल के बारे में बुरे सपने देखकर चिल्लाता था। एक दिन जैक समुद्र तट पर टहल रहा था जब उसने एक काली जहाज को अपनी ओर आते देखा। उन्होंने तुरंत इसे ब्लैक पर्ल के रूप में पहचान लिया। जैक जानता था कि उसका समय आ गया है।
उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अंत की प्रतीक्षा करने लगा। लेकिन ब्लैक पर्ल बिना रुके जैक के पास से निकल गया। जैक ने अपनी आंखें खोली और देखा कि जहाज कोहरे में गायब हो रहा था। जैक ने ब्लैक पर्ल को फिर कभी नहीं देखा, लेकिन वह जानता था कि वह अभी भी वहां कहीं था, अपने भूतिया दल के साथ समुद्र में नौकायन कर रहा था। धन्यवाद सभी दर्शकों को जिन्होंने वर्ल्ड्स नेचर यूट्यूब चैनल पर इस कहानी को देखा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया। यदि आपको ये कहानी पसंद आई है तो कृपया इसे एक लाइक दें और वर्ल्ड्स नेचर चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक और सब्सक्राइब हमें आपके लिए और भी बेहतर सामग्री बनाने में मदद करते हैं। सावधान रहें और अलविदा।